अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मारा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट फेलियर के हवाले से। इसमें फार्माकोलॉजी से हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से मेडिसिन यूज़ की जाती है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जा रही है, उनका उसका मैकेनिज़्म क्या है और उसके एडगर्स क्या हैं और उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, सब कुछ हम इस देखेंगे। इसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन सब कुछ A to Z आज देखेंगे। तो आज की वीडियो अब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स के स्टार्ट से। जी, हमारे पास 8 क्लासेस हैं मेडिसिन की, जो कि हम यूज़ करते हैं ABCDE और ED। ठीक है, डी तक हम इसे यूज़ करते हैं, जो कि हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, जिसमें ए में आ जाता है एज और ARBs, बी से बीटा ब्लॉकर्स, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डी से डायडोक्सिन, देन डी से डायलाइटर्स, वेजोडाइलाइटर्स हो जाता है, और फिर डी से डायरेटिक्स आ जाते हैं। ये एमरजेंसी में भी यूज़ किए जाते हैं। फर्दर इनकी डिटेल देखने से पहले हम देख लेते हैं हार्ट फेलियर होता क्या है। हार्ट फेलियर इसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, और इसमें ये एक कम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बल्कि डिजीज़ नहीं है बल्कि डिसऑर्डर है, जो कि हार्ट के नॉर्मल जो पंप है उसे रोक देते हैं, और जो आपके ब्लड और ऑक्सीजन है हमारे हार्ट को नॉर्मल सप्लाई नहीं होती है। इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? डिस्पना होता है, एक तो सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, दूसरा जो सिम्टम है फैटिक होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, और तीसरा फ्लड रिटेंशन होता है। उसके हार्ट में एडिमा हो जाएगा, या उसके बॉडी के किसी ना किसी और पार्ट में, लीवर में या किसी और पार्ट में एडिमा हो जाएगा। अब इसकी मेडिसिन देख लेते हैं। ARBs एज जो है जो इसकी एंजाइम की बेस पे इसका नाम है, और ये इनवर्स है, ये इसकी फर्स्ट चॉइस है, और ARBs इसकी सेकंड चॉइस पे यूज़ किया जाता है, जो कि बीपी को लोअर करते हैं, ना कि हार्ट रेट को। तो पिल्स इसकी जो कॉमन जो एग्जांपल्स हैं मेडिसिन की, ड्रग्स हैं, उनके लास्ट में पिल्स आता है, और जो ARBs है उनके लास्ट में सार्टेन्स आता है। तो ये हार्ट के लिए दोनों ही बीपी को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हार्ट रेट को ये लोग इसका हार्ट रेट से कोई लिंक नहीं है। जी दोस्तों, जो एज इमिटर्स हैं इनके क्या करते हैं, पोटाशियम अंदर लेके जाता है, इसका जो मैकेनिज्म है, और वाटर को भी अंदर आपके सेल्स के अंदर लेके जाता है, और जो पोटाशियम है इसे बाहर निकालता है, जिस वजह से आपको हाइपर जो है अल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है। मतलब ये अल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ज़्यादा हो सकता है आपकी बॉडी में। मतलब मैकेनिज्म के इस तरह से होगा, जब इन आउट हो रहा है तो उसके बाद आपकी बॉडी में होगा अल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में आपका क्या है, पोटाशियम भी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो सकता है। कफ वगैरह एज इमिटर ये स्पेसिफिक साइन है जो कि इससे पहचाना जाता है। आपको कफ रहेगी जो एज मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, एंजियोडीमा हो सकता है, आपको स्वेलिंग हो जाएगी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, और प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं करते। तो ये प्रिकॉशंस जो हैं ये आप इसको सिंबल से एज से यूज़ याद रख सकते हैं कि आपके अगर ये एज इमिटर्स यूज़ करें तो आपको एज के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एलिवेटेड पोटाशियम सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और एंजियोडीमा है, और इसके अलावा जो कफ इसका कॉमन जो ADR है। इसके साथ ही हमारी जो दूसरी मेडिसिन है ARBs, जो कि सार्टन्स हैं, जिस तरह से लो सार्टन हो गया और एवासार्टन हो गया, इस तरह से सारी इस क्लास में आ जाती हैं। इन सब मेडिसिन में पिल और सार्टन दोनों क्लासेस में हमने क्या करना है, पोटाशियम यूज़ नहीं करना। ठीक है, पोटाशियम की जो फूड्स हैं जैसे बनानाज हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ये हमने अवॉइड करना है, क्योंकि इससे पोटाशियम पम्प्स और मसल्स क्रिएट होते हैं, पोटाशियम लेवल ज़्यादा होता है, हाई पम्प्स होते हैं, और जो है ना आपको नुकसान होते हैं, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एज और ARBs दोनों का क्या काम है, पिल्स और सार्टन्स जो दोनों क्लासेस हैं ये क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव भी हैं, मतलब बीपी कम करेंगी, हार्ट रेट कम नहीं करेंगी आपका। ये जो है दोनों इस तरह से करी थी। इसके अलावा इसे प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना था। अब तीसरी क्लास में आते हैं बीटा ब्लॉकर्स, जो कि आपकी हार्ट बीट को कम कर रहे हैं, आपकी हार्ट रेट को भी, हार्ट बीट को भी कम कर रहे हैं, और बीपी को भी कम कर रहे हैं। ठीक है, पहली वाली ऐसे नहीं कर रही थी। तो अभी इसमें बीटा ब्लॉकर्स में जिनके लास्ट में लोल आता है, अल्बिटालोल, बीटा, ये सारे एटिनोलोल, ये सब बीटा ब्लॉकर्स में आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में जो इसका मैकेनिज्म है इसे समझने के लिए क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक को समझना पड़ता है। अगर आपका लो रेट है, उसका हार्ट रेट कम हो रहा है, तो क्रोनोटॉपिक है। अगर फोर्स कम हो रही है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, तो वो उसका सेकंड है, आइनोटॉपिक है। अब दो तरह के बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा 1 हार्ट के लिए होते हैं, और बीटा 2 जो है वो आपके एस्थमा में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। ब्रेडिकार्डिया होता है सबसे मेन, 100 से अगर कम हो जाता है बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, एकदम से सिंकोप हो सकता है, और पेशेंट बेहोश हो सकता है। फिर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बेड हार्ट फेलियर पेशेंट के लिए, जो कि ये एकदम से एकदम से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो सकती है या बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। इस तरह से ये सारे तीन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब बी से बीटा ब्लॉकर है, तो बी से ही इसके सारे इसके जो है ना ब्रेडिकार्डिया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और बेड हार्ट फेलियर पेशेंट्स, ये सारे ब्लड शुगर मास्किंग, ये सब जो हैं बी से स्टार्ट होता है। तो इसका ये निमोनिक आप इसे याद कर सकते हैं।
कि ये इसे कैसे आपने मेमोराइज़ करना है इसके एडीआई को। तो आपका एक सिंपल है। कॉमन इसका जो साइड इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया है इसका, बीटा ब्लॉकर्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल आपको पता है सब स्टार्ट होते हैं, लास्ट एंड होते हैं डिपेनिया में, इसके लास्ट में ए मिल आएगा, ठीक है, लास्ट में या जीम आएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बेसिकली हार्ट को कम करते हैं, बीपी को और हार्ट रेट को कम कर रहे हैं। सेम बीटा ब्लॉकर्स की तरह से इसमें भी आपने क्रोनोटॉपिक, आइनोटॉपिक और डोमोटॉपिक का जिक्र आएगा। ये सब लो कर रहे होते हैं। जो डोमोटॉपिक है ये आपके हार्ट रेट को कम कर रहे होते हैं। इसमें सी का जिक्र आ रहा है क्योंकि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं एडीआरस वो भी सी से हैं, सी और बी। और इसमें आपका क्या होता है काउंट, सी फॉर काउंट हार्ट रेट या बीपी वगैरह एकदम से लो हो सकता है, इतना ज़्यादा कि 100 और 60 से भी कम चला जाता है। और सी से सेकंड पोजीशन वगैरह आपको एहतियात से चेंज करनी है। और जो कॉमन होता है बैड हेडेक है, सर दर्द आपको अक्सर रहेगा। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे जो कि आपको माइंड में रखने हैं। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सब एग्जाम में आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट पूछ सकते हैं। उसके बाद डी से डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन आपको पता है जिस तरह जितनी इंपॉर्टेंट और एमरजेंसी मेडिसिन है उतनी ही इससे टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि ये पोटेशियम के लेवल को बहुत ज़्यादा कम भी कर सकती है और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे एपिकल पल्स भी हो सकता है, एकदम आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, 60 से भी कम हो सकता है और पोटेशियम लेवल ज़्यादा कर देती है। तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है अगर 2 mg से ज़्यादा इसकी डोज चली जाए बॉडी में। तो उसके बाद बात करेंगे हम डायरेटर्स की, मतलब वेज़ोडाइलेटर्स जो कि आपके नाइट्रोग्लिसराइड्स हैं, जो कि आपकी जो वेजल्स हैं उन्हें डायलेट करेंगे। इसमें नाइट्रोग्लिसराइड्स है, प्रोसाइड्स हैं, आइसोसॉर्बाइड है, हाइड्रोलाइजिन है, मोनोक्सिडिल है। आइसोसॉर्बाइड, मोनोक्सिडिल लास्ट एक ये क्वेश्चन इसमें रिस्की होते हैं और क्वेश्चन के साथ यूज़ करना है, और जो सीवियर केस में ही आप लास्ट वाली आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके जो प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि इसको हम वाइग्रा मेडिसिन के साथ नहीं यूज़ करते, मतलब सिल्डेनाफिल जो इसका है, क्योंकि इससे डेथ होने के चांसेस होते हैं। बीपी इतना ज़्यादा कम हो जाता है, ये सिनकोप कंडीशन में चला जाता है पेशेंट के, आपका बीपी 30 तक से भी नीचे चला जाता है और आपकी डेथ होने के चांसेस होते हैं। आपकी कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगी, आपके चिड़चिड़ापन होगा और स्वेटिंग, पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा आएंगे, रंग पीला हो जाएगा, आपको हेडेक हो सकती है, हाइपरटेंशन, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और हॉट फ्लैशेस और फेशियल रेडनेस हो सकती है। इसके बाद हम लास्ट क्लास में आते हैं डायरेटिक्स पे। डायरेटिक्स बेसिकली 4 बेसिक होती है, इसको डिटेल में तो हम अलग किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम इधर हार्ट के हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इसकी क्या यूजेस हैं। डायरेटिक्स का काम होता है बीपी को कम करना, ड्रेन ब्लड जो फ्लड है उसे यूरिनेट करवा देना, बॉडी से बाहर निकाल देना। डी से डायूरेटिक्स हैं और डी से ही डाइल्यूजन है, ये बॉडी कम कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं ब्लड फ्लड को, और इसे क्या कर ड्राई कर रहा है। इससे आपके क्या होता है क्रैकल्स हो सकते हैं, लेग्स स्वेल कर सकती हैं और एडिमा भी हो सकता है, आपके पाँव वगैरह सूज सकते हैं इसमें, ठीक है। डायूरेटिक्स के यूज से स्पेशली जो लूब डायूरेटिक्स हैं। अब 2 तरह की डायूरेटिक्स कॉमन है, लूब डायूरेटिक्स और थायराइड डायूरेटिक्स। लूब में फुरोसिमाइड है, टोरसिमाइड है, बुमीटेनाइड है और थायजाइड में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, और इसके अलावा भी बहुत से साल्ट हैं। इसके अलावा थर्ड जो क्लास है पोटेशियम स्पेरिंग है, जिसमें स्पाइरोलेक्टोन्स आ जाता है, जो कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, और इसके लिए भी आपको क्या करना है, पोटेशियम अवॉइड करना है, पोटेशियम फूड्स भी अवॉइड करना है। इसके जो साइड इफेक्ट्स है पोटेशियम स्पेरिंग में आप देख लें, बी से है, बीपी इस शॉर्ट फॉर्म रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपका कम कर सकता है, आपके बर्न और किडनी लेवल को भी डिस्टर्ब कर देगा। इसके अलावा पोटेशियम जो है उसको भी इम्बेलेंस कर देता है। तो आपको जो प्रिकॉशंस लेनी है ओवरऑल डायरेटिक्स को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, मॉर्निंग में से यूज़ करना है, इवनिंग में नहीं यूज़ करना जी। इसके अलावा फिर आपने अपनी जो पोजीशंस है उसे भी चेंज कर ध्यान से एहतियात से करना है। वेट गेन को भी आपने देखना है और सनबर्न्स से भी एहतियात करनी है। पोटेशियम सोडियम जो है बहुत ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा कम ना हो आपकी बॉडी में। इसके अलावा आपने OTC को भी अवॉइड करना है, जैसे कफ फ्लू के जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे एंटासिड्स के लिए या स्टोमक के लिए एंटासिड्स वगैरह यूज़ करते हैं, एंटासिड्स यूज़ करते हैं, एंड पेन के लिए अगर यूज़ करते हैं तो आपने OTC मेडिसिन को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम ये फास्टली यूज़ करते हैं तो इससे आईवी पुश हो सकता है, जिससे ऑटोटॉक्सिसिटी, आपको कानों के बच सकते हैं, कानों में आवाज़ आएगी, कानों का बचना हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी बहुत ज़्यादा आपका ड्रॉप हो सकता है। फिर इसके अलावा बहुत लंबे अरसे के लिए यूज़ करते हैं नेफ्रोटॉक्सी, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे और डिफरेंट मैंने आपको मेडिसिन का बता दिया। आप इसके साथ ही आपको टॉपिक कितना समझ आया और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, मज़ीद कौन से टॉपिक पे चाहते हैं हमें लाजमी बताइएगा।